हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं अवैध कब्जे के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसे व्यक्तियों का समूह या फिर संगठन जिसने किसी व्यक्ति के प्राइवेट संपत्ति या फिर उसकी निजी प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। दोस्तों, जोर जबरदस्ती, गुंडागर्दी करके, झगड़ा करके, मारपीट करके, अपने धन और अपने बल के सहारे दोस्तों ऐसे व्यक्तियों का संगठन जिनका अपना खुद का एक सिंडिकेट चलता है, इनका खुद का अपना एक गुट होता है, जिनका काम क्या होता है कि किसी के निजी संपत्ति या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध तरीके से घुस जाना, कब्जा कर लेना। दोस्तों, ये जो व्यक्ति, जो संगठन होता है ना, ये भू माफिया होते हैं। दोस्तों, इनका काम यही होता है कि किसी के संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा कर लेना और अवैध कब्जा करके लंबे समय तक वहां पे काबिज रहना और धीरे धीरे उस संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त करने की बात करने लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसे अवैध कब्जाधारी दोस्तों, और वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति प्रॉपर्टी के ऊपर यह अवैध कब्जाधारी इलीगल तरीके से आके बैठ गए हैं, उस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन भर की कमाई, अपना खून पसीना लगाकर, पूरा मेहनत, एक एक पैसे जमा करके उस व्यक्ति ने किस तरीके से, कैसे उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी को बनाया होगा, खरीदा होगा, वो तो वही जानता होगा। जिसके संपत्ति प्रॉपर्टी के ऊपर ये अवैध कब्जाधारी इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आके बैठ गए हैं दोस्तों, उस व्यक्ति को कितना तकलीफ होता रहेगा वही जानता रहेगा। तो ऐसे में इन अवैध कब्जेधारियों, इन गुंडों, इन मवाली, इन भू माफियों को हम किस तरीके से अपनी निजी संपत्ति, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसके ऊपर ये अवैध तरीके से आके बैठ गए हैं, इनको हम कैसे यहां से हटाए, कैसे भगाए दोस्तों, इसके बारे में आज हम इस वीडियो क्लास में विस्तार में, डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो भू माफिया, जो ये जो गुंडे जो होते हैं, जो इलीगल तरीके से कब्जा कर लेते हैं, अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं दोस्तों, इन लोगों का पुलिस स्टेशन में इन लोगों का बहुत चलता है दोस्तों, इनकी सेटिंग होती है, इनको राजनीतिक पार्टियों का सहयोग होता है, सपोर्ट होता है। दोस्तों, ये संगठन, ये भू माफिया पैसे के मामले में, बल के मामले में काफी मजबूत होते हैं। तो ऐसे इन लोगों के सामने हमारा वो जो गरीब व्यक्ति है, जो बेसहारा है, जिसकी संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा कर लिया गया है दोस्तों, वह कमजोर पड़ जाता है। और ऐसे में जब व्यक्ति जब पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करने जाता है तो इसकी बात नहीं सुनी जाती। इससे कहा जाता है कि चले जाओ यहां से, तुम खुद गलत होंगे, कोई इलीगल कब्जा नहीं हुआ तुम्हारी प्रॉपर्टी के ऊपर, सब कुछ सही है। इस तरीके से उसको बेइज्जत करके उस व्यक्ति को, जिसकी संपत्ति के ऊपर ये अवैध कब्जेधारी इलीगल तरीके से कब्जा बनाकर रखे थे, उस बेचारे व्यक्ति को पुलिस स्टेशन से बेइज्जत करके उसको वहां से भगा दिया जाता है। उसकी कोई वहां पे सुनवाई नहीं होती है। वो व्यक्ति वहां पे दरखास्त लगाता है, एप्लीकेशन लगाता है, अपनी कंप्लेंट फाइल करता है, लेकिन उसकी कंप्लेंट पे कोई भी शिकायत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि उस अवैध कब्जेधारी का उस थाना, उस पुलिस स्टेशन के अंदर काफी अच्छी पहचान और सेटिंग और काफी अच्छा दबदबा रहता है दोस्तों। उसको राजनीतिक सपोर्ट रहता है दोस्तों, उसका पुलिस स्टेशन के बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ में, सांसद, विधायक, नेता के साथ में उसका उठना बैठना होता है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वह लाचार व्यक्ति, वह बेसहारा व्यक्ति, वह गरीब व्यक्ति, जिसके संपत्ति के ऊपर इन अवैध कब्जेधारियों ने कब्जा करके रखा था दोस्तों, वह अकेला और अपने आप को बहुत कमजोर और बेसहारा महसूस करने लग जाता है दोस्तों। और ऐसे में यदि यह व्यक्ति कोर्ट, न्यायालय में भी जाए तो वहां से भी उसको काफी बड़ी लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो समय भी जाता है, पैसे भी जाते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ते हैं अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी को पाने के लिए दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है, ये अपने आप को असहाय, अपने आप को बेचारा, और कहीं ना कहीं इसके मन में गलत और बुरे ख्यालात भी आने लग जाते हैं। उसे डर सताता है कि अगर मैं इस अवैध कब्जेधारियों से झगड़ा करूंगा, मारपीट करूंगा, तो यह मेरे परिवार के ऊपर हमला करेगा, मेरे जान के ऊपर आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन बेचारे व्यक्तियों को अपना संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी को गंवाना पड़ जाता है इन अवैध कब्जेधारियों की वजह से दोस्तों, इनके डर की वजह से दोस्तों। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है, आपको कानून का सहारा लेना है, आपको कानून का ज्ञान अपने दिमाग में रखना है दोस्तों, कि किस तरीके से, किस कानूनी प्रक्रिया, किस लीगल एक्शन को करते हुए इन अवैध कब्जेधारियों को, इन सिंडिकेट, इन अपराधियों को, जो अवैध तरीके से आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी में घुस के बैठ गए हैं, इनको कैसे भगाना है, कैसे हटाना है। आज हम इस वीडियो क्लास में डिटेल्ड में, विस्तार में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान के बारे में समझेंगे कि कैसे हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करके, किस प्रकार से हम कानूनी प्रावधानों का उपयोग करके हम इन अवैध कब्जेधारियों को अपने कब्जे से, अपनी संपत्ति से, अपनी प्रॉपर्टी से भगा सकते हैं दोस्तों, बिना इनसे लफड़ा झगड़ा किए, बिना इनसे मारपीट किए, बिना इनसे बातचीत किए। सिर्फ आपको शांतिपूर्वक कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना है, नियम कानून को फॉलो करना है, बस। ये जो अवैध कब्जेधारी है, ये उल्टे पांव भाग जाएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी एश्योरिटी है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
डियर फ्रेंड्स, इन अवैध कब्जेधारियों के ऊपर आप दो तरीके से एक्शन ले सकते हैं। आपके पास दो उपाय है, दो ऑप्शन है दोस्तों। एक तो आप सिविल कोर्ट में, सिविल न्यायालय में दोस्तों दीवानी मुकदमा, दैट मींस की सिविल सूट आप फाइल कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन है इन व्यक्तियों के ऊपर आप क्रिमिनल केस, दैट मींस की आपराधिक मुकदमा आप इन कब्जेधारियों के ऊपर दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों। तो सिविल मुकदमा और क्रिमिनल मुकदमा, दैट मींस की आपराधिक मुकदमा दोस्तों, इन दो प्रकार से आप इनके ऊपर दोस्तों लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सिविल प्रक्रिया क्या है, दीवानी मुकदमा क्या है, किस प्रकार से दीवानी मुकदमा करके इन अवैध कब्जेधारियों को अपनी संपत्ति से बेदखल हम कर सकते हैं। कानून का सहारा लेकर दीवानी प्रक्रिया को अपनाते हुए इन व्यक्तियों को हम किस प्रकार से अपनी इस निजी संपत्ति के ऊपर, जिसके ऊपर इन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, इनको हम हटा सकते हैं दोस्तों। तो आइए जरा समझते हैं कि सिविल न्यायालय में सिविल मुकदमा के अंदर क्या कानूनी प्रावधान है, किन कानूनी प्रावधानों का, प्रोविजनों का उपयोग करके हम इन व्यक्तियों को कोर्ट का सहारा लेते हुए इन अवैध कब्जेधारियों को अपने निजी संपत्ति से इनको बेदखल कर सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में आपको सबसे पहले दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 5 का आपको एप्लीकेशन लगाना है दोस्तों। सेक्शन 5 का एप्लीकेशन, यदि संपत्ति प्रॉपर्टी के आप मूल मालिक हैं, आपके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल है दोस्तों, तो ऐसे में आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 5 का सहारा ले सकते हैं दोस्तों। यदि आप सेक्शन 5 का सहारा लेते हैं और आप अपने पक्ष में आप अपने सारे सबूत, अपने पूरे एविडेंस रख देते हैं कि इस संपत्ति का, इस प्रॉपर्टी का मैं मूल मालिक हूं, यह है मेरे पास कागजात, यह है मेरे पास दस्तावेज इस संपत्ति से संबंधित, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन के पेपर, ये है मेरे टाइटल के पेपर्स, ठीक है, ये है मेरे मालिकाना हक को साबित करने वाले पेपर्स, राइट। ये सारे सबूतों को रखते हुए आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 का सहारा लेकर आप इन अवैध कब्जेधारियों को अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज, यदि ऐसी संपत्ति जिसके ऊपर आपका कब्जा तो है लेकिन आपके पास उसका मालिकाना हक नहीं है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर, उस प्रॉपर्टी संपत्ति के ऊपर आप काबिज हैं, आपके पास पेपर्स नहीं है, आपके पास टाइटल डीड्स नहीं है, आपके पास रजिस्ट्रेशन के पेपर नहीं है, तो आप उस संपत्ति के आप वैध कब्जेधारी नहीं कहलाओगे दोस्तों। नहीं, यदि आपका कब्जा वहां पे लीगल तरीके से काफी लंबे समय से दोस्तों, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 में एप्लीकेशन लगाकर, पिटीशन फाइल करके, मुकदमा दर्ज करवा के आप इन अवैध कब्जेधारियों को वहां से रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। बस करना क्या होगा, आपको बताना होगा कि मैं यहां से लंबे इस संपत्ति, इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं लंबे समय से काबिज हूं और लीगल तरीके से काबिज हूं। मेरे पास कुछ ये दस्तावेज है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के बिल, लाइट बिल हो गए, गैस कनेक्शंस के बिल हो गए, या फिर आपके आसपास पड़ोस में रहने वाले जो लोकल हैं लोग, उनका आप सहारा लीजिए, उनको गवाह के रूप में वहां पे खड़ा कीजिए। तो ऐसे में कहीं न कहीं आप इन अवैध कब्जेधारियों को वहां से बेदखल और हटा सकते हैं इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 6 का उपयोग करते हुए दोस्तों। तो सेक्शन 5 में आप टाइटल डीड दिखाकर इनको हटा सकते हो, और सेक्शन 6 में दोस्तों आप अपने कब्जे, अपने पोजीशन को लीगल वे में, एक लीगल तरीके से लंबे समय का कब्जा और कुछ दस्तावेजों को दिखा करके आप यहां पे लंबे समय से काबिज है, कुछ गवाह को प्रस्तुत करके आप उन कब्जेधारियों जो अवैध जो कब्जा करके रखे, आप उनको वहां से रिमूव और हटा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगली चीज, अभी ये जो आपने जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो आपने ये जो पिटीशन जो फाइल की, जो मुकदमा आपने दर्ज करवाया दोस्तों, ये था आपका पोजीशन सूट दोस्तों। क्या था बोलो? पोजीशन सूट, दैट मींस की रिकवरी ऑफ पोजीशंस या फिर पोजीशन सूट आपने फाइल किया था दोस्तों, ठीक है, कब्जे का मुकदमा। इसी तरीके से दोस्तों आप सिविल न्यायालय में आप स्टे, दैट मींस कि आप स्टे का मुकदमा आप डाल सकते हो दोस्तों। दैट मींस इसको हम लोग बोलते हैं कानूनी भाषा में इंजंक्शन दोस्तों, इंजंक्शन, दैट मींस कि स्टे लेना, ठीक है। अब इसमें आपका टेम्पररी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन ये भी आ सकता है आपका, ठीक है, स्थायी आपका स्टे, अस्थायी स्टे। इसमें कैसा रहता है कि जो अवैध जो कब्जेधारी है, जिसने आपके संपत्ति प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, वह व्यक्ति उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन ना करे, कोई काम ना करे, या फिर उस प्रॉपर्टी को बेच ना दे, ठीक है, उस पर कोई गलत एक्टिविटी ना करे, वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति जिस स्थिति में, उसी स्थिति में रहे जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता। तो ऐसे में आप सिविल कोर्ट से, न्यायालय से आप स्टे भी ले सकते हैं दोस्तों। इसे कहते हैं इंजंक्शन, दैट मींस कि आप टेम्पररी इंजंक्शन ले सकते हैं या फिर आप परमानेंट इंजंक्शन भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार का एप्लीकेशन फाइल करके अपने संपत्ति, अपने प्रॉपर्टी को जिस अवस्था में वह है उसी अवस्था में रहने दिया जाए। इस प्रकार का आप कोर्ट से आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, स्टे आप ले सकते हैं दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, आया था लीज होल्डर बनके, आया था वो टेनेंट, भाड़ोत्री बनके, और वहीं पर लंबे समय से कब्जा ले लिया उसने और उसी में वो बैठा है, वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, लफड़ा झगड़ा कर रहा है, और आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति में डट के बैठा हुआ है, और जब आप उसको निकलने के लिए कह रहे हैं, वो निकलने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। तो ऐसे अवैध जो भाड़ोत्री होते, जो टेनेंट होते, जो
आपके जो लीज होल्डर होते हैं इनको यहां से रिमूव करने के लिए आप एविक्शन सूट भी आप न्यायालय में फाइल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो एविक्शन जो सूट फाइल होगा सेक्शन 106 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दोस्तों ये एविक्शन सूट फाइल किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सिविल न्यायालय में आप मुकदमा दर्ज करवा के इन अवैध कब्जेधारियों को आप अपनी संपत्ति अपनी प्रॉपर्टी से आप बेदखल और इनका जो अवैध जो कब्जा है इसको आप रिमूव और हटवा सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को यदि ये जो अवैध जो कब्जेधारी यदि इनको आपको जेल भेजना है, इनको जेल की हवा खिलानी, इनको जेल में चक्की पिसवाना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बीएनएस, आपको भारतीय न्याय संहिता और आपको आईपीसी इंडियन पिनल कोड का आपको सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। इनके ऊपर आपको क्रिमिनल जो है आपराधिक जो मुकदमे हैं ये इनके ऊपर दर्ज करवाने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये जो अवैध कब्जेधारी जो इलीगल तरीके से गैर कानूनी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज हो गए हैं, कब्जा कर लिए हैं, ऐसे लोगों को जेल भेजने के लिए दोस्तों इनके ऊपर आपको आपराधिक मुकदमे आपको दर्ज करवाने होंगे। तो इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है, कौन सी धाराएं हैं, कौन से सेक्शंस है, कौन सा कानून है, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, हाल ही में एक नया कानून आया है, ठीक है, जो कि हम नया नहीं कह सकते हैं, पहले वो आईपीसी इंडियन पिनल कोड था, अब वो बदलकर बन चुका है दोस्तों बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, जो कि 2023 में आया है और जो कि पूरे भारत में लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से दोस्तों। तो इसमें एक सेक्शन एक धारा है 111 सब क्लॉज 7 दोस्तों, 111(7). आप इस धारा का आप उपयोग करके सहारा लेकर दोस्तों उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके संपत्ति प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध कब्जा कर लिया है उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों, उसके ऊपर आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं बीएनएस की धारा 111 सब क्लॉज 7 दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी संपत्ति के ऊपर आपका मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला जो भी है, ठीक है, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो, यदि उसके ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है तो ऐसे व्यक्तियों को वहां से बेदखल करने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए, उनको वहां से रिमूव करने के लिए, जो कि एक इलीगल ऑक्यूपेंट्स है दोस्तों, एक गैर कानूनी कब्जा है, ऐसे लोगों को हटाने के लिए आप इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, इनके ऊपर आप क्रिमिनल मुकदमे, आप आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, इसके लिए आपको आपके नजदीकी जो पुलिस थाना, जो पुलिस स्टेशन है, वहां पे आपको एक कंप्लेंट, आपको एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन लगानी होगी इन अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ दोस्तों। आप वहां पे जाइए, आप वहां पे बताइए दोस्तों कि ये फला फला ये जो व्यक्ति है मेरी इस संपत्ति प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध तरीके से घुस बैठा है, मेरे से मार झगड़ा कर रहा है, लफड़ा झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है और इस संपत्ति के ऊपर काफी समय से घुस के बैठा है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कंप्लेंट वहां पे दर्ज करवाइए, लिखित रूप में कंप्लेंट फाइल करिए आप पुलिस स्टेशन के अंदर दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ऐसा भी देखा गया है कि जो पुलिस स्टेशन जो है, जो थाना है दोस्तों, वहां के जो अधिकारी जो होते, जो पुलिस ऑफिशियल्स होते, जो अधिकारी जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि अभी थाने के मुख्य जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, एसएचओ होते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, उसको हम एसएचओ कहते हैं, जो कि इंस्पेक्टर की पोस्ट पे होते हैं। तो इनके पास हमने एप्लीकेशंस दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई, हमने इनको अपनी प्रॉब्लम तकलीफ अपनी सारी चीजों से अवगत करवाया, फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया दोस्तों। तो क्या ऐसे में हार मान जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसे में आपको आगे जाना चाहिए। तो पुलिस डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी जो होते हैं, जो हायर जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास आपको दरख्वास्त और कंप्लेंट लगानी चाहिए दोस्तों। तो ऐसे में अब जो एसएचओ, उनके ऊपर के अधिकारी कौन होंगे दोस्तों, तो उनके ऊपर क्या होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दोस्तों। तो इनके पास आपको दरख्वास्त लगानी, एप्लीकेशन देनी, कंप्लेंट फाइल करनी है कि मैंने फला फला इस थाना के एसएचओ के पास मैंने दरख्वास्त लगाई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आपसे मेरा विनम्र विनती है कि मेरे इस मामले पे प्लीज संज्ञान लीजिए और इन अवैध कब्जेधारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें और इनके ऊपर धारा मुकदमा लगवाकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। इस प्रकार से आप एसपी साहब के पास आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं दोस्तों। तो जो उच्च अधिकारी जो होता है, एसपी हो गए, एसएसपी हो गए, ठीक है, आपके सीओ हो गए, तो इन लोगों के पास आप दोस्तों एप्लीकेशन लगाकर आप इन अवैध कब्जेधारियों को आप यहां से इलीगल जो कब्जा करके बैठे इनको आप यहां से रिमूव और हटवा सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहां भी हमें कोई सहायता, कोई सपोर्ट, कोई सहयोग नहीं मिला। एसपी साहब ने भी हमारे इस एप्लीकेशन के ऊपर, इस दरख्वास्त के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की दोस्तों। अब मैं क्या करूं? क्या अब रास्ते खत्म, सारे दरवाजे बंद हो गए? नहीं दोस्तों, इसके आगे भी है। अब इसके आगे का जो कानूनी उपाय है जरा ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। अब एसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो आपने किसी सबऑर्डिनेट, अपने किसी पुलिस ऑफिसर को कोई निर्देश दिया कि इस मामले में जाओ, छानबीन करो, यदि मामला सही है तो एफआईआर दर्ज करो, ऐसा कुछ भी निर्देश, डायरेक्शंस नहीं दिया दोस्तों। तो ऐसे में करना क्या आपको? ऐसे में आपको माननीय आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना है दोस्तों। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर आपको वहां पे दोस्तों एप्लीकेशन लगानी है 173(4) की दोस्तों। 173 सब क्लॉज 4 में आपको एप्लीकेशन लगानी है और साथ में शपथ पत्र, आपको एफिडेविट भी सबमिट करनी है मजिस्ट्रेट साहब के पास। और वहां पे आपको बताना है कि सर, मैं एसएचओ साहब के पास गया, मैं एसपी साहब के पास गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, यह है मेरी दरख्वास्त, यह है मेरा कंप्लेंट। इस प्रकार से आप 173(4) में, कौन सी 173(4) कौन सा कानून? बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस दोस्तों, जो कि पहले सीआरपीसी था, अब क्या बन गया है? बीएनएसएस। तो बीएनएसएस की धारा 173(4) में आप मजिस्ट्रेट साहब के पास आप एप्लीकेशन आप लगाएंगे दोस्तों और अपनी प्रॉब्लम, दिक्कत को उनको आप क्या करेंगे दोस्तों? अवगत करवाएंगे, अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम से दोस्तों।
और साथ में एफिडेविट और शपथ पत्र भी आपको दोस्तों वहां पे फाइल करना है। तो ये सारी चीजों को जब एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच जाएगी तो वो उसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, यदि मामले में गंभीरता पाई जाएगी, सब कुछ सही होगा, आपके पक्ष में होगा। ठीक है, अगर सचमुच में इलीगल पोजीशन है दोस्तों, आपके दस्तावेजों को देखा जाएगा, आपके एप्लीकेशन को पढ़ा जाएगा दोस्तों। ऐसे में यदि मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि मामला गंभीर है, मामला अति गंभीर है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट साहब है वो क्या करेंगे, 175(3) में 175 सब क्लॉज 3 के बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के कानून के तहत वो पर्टिकुलर जो संबंधित जो थाना होगा, उस थाने के जो अधिकारी जो एसएचओ साहब होंगे, उनको वो निर्देशित करेंगे, डायरेक्शन देंगे एफआईआर दर्ज करने का दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 175(3) में बीएनएसएस कि इस कानून के तहत जो मजिस्ट्रेट साहब है वो आपके मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहेंगे और 111 सब क्लॉज 7 में दोस्तों मुकदमा दर्ज हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो अवैध जो कब्जेधारी है ये जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों। और यदि इस मामले में इस 111 सब क्लॉज 7 के बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के इस कानून के तहत यदि ये व्यक्ति यदि दोषी पाए जाते हैं तो इन व्यक्तियों को कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम 10 साल तक की जेल भी हो सकती है दोस्तों। और साथ ही साथ इन व्यक्तियों को कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना, और अधिकतम कितना जुर्माना होगा वो मुझे भी नहीं पता दोस्तों। वो तो साहब का विवेकाधिकार है, उनका डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो 10 लाख दे, 50 लाख दे, 1 करोड़ दे, लेकिन कम से कम 1 लाख को जुर्माना ठोकेंगे दोस्तों मजिस्ट्रेट साहब। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो अवैध कब्जेधारी है यदि इनको जेल भेजना है तो 111 सब क्लॉज 7 का सहारा लीजिए, इस बीएनएस की धारा का उपयोग करिए और इन अवैध कब्जेधारियों को अपने कब्जे से भगाइए, इनको लात मारिए दोस्तों, क्योंकि आपके पास आपका कानून है, आपका नॉलेज है, आपका ज्ञान है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा ये वीडियो क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा फ्रेंड्स यदि इस वीडियो पर पहली बार आया है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो लेक्चर को, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा प्यार जरूर इस कमेंट सेक्शन में दीजिए दोस्तों, जिससे कि मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मुझे थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिले, जिससे कि अब अगली बार जब वीडियो कोई बनाऊं तो पूरी पावर, पूरी ताकत, पूरी लगन के साथ में वीडियो बनाऊं दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, जो कि इस तकलीफ, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिनके संपत्तियों, प्रॉपर्टियों के ऊपर ऐसे अवैध कब्जेधारी इलीगल तरीके से कब्जा बना के रखे हैं। इनको हटाने में ये मेरी जो वीडियो है उनको बहुत मदद करेगी दोस्तों, जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने इतना समय, धन्यवाद दोस्तों।